हेलो मित्रों, आज हम लोगों का मॉडल पेपर गणित का जो इससे पहले हुआ था, तो पहला वाला हम लोग का हो चुका था। ये दूसरा मॉडल पेपर चल रहा है गणित का, जो एग्जाम से बहुत एकदम देखिए बहुमुखी एग्जाम आपका है। तो ये जो आपका मॉडल पेपर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके जो ये मॉडल पेपर बताया जा रहा है, ये आपके अनुभवी जो प्रोफेसर लोग हैं उन्हीं से, जो रिटायर हो चुके हैं उनके द्वारा ये मिला हुआ सामग्री है जो आप लोगों के बीच में डाला जा रहा है। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए कुछ हमारे निर्देश हैं जो हम लोग परीक्षा देने से पहले हम आपको बताएंगे कि क्या क्या निर्देश होंगे, कैसे कैसे पेपर देना है। तो उसके बारे में आइए हम बता देते हैं आपको। हम लोग का जो पहला है, सबसे पहले जो निर्देश है वो कुछ इस प्रकार है। इस प्रश्न पत्र में हमारे कुल 7 प्रश्न हैं। ठीक है, जो प्रश्न पत्र आपके दिया जाएगा, जो मॉडल पेपर आपका लगा है। दूसरी बात है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरा है, प्रत्येक प्रश्न के में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में उल्लेख रहेगा कि इसमें कितने खंड करने हैं। अगला आपका है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके जो है प्रश्न में जो नंबर है अंकित है कि कितना मार्क का कौन सा क्वेश्चन है। आपका अगला निर्देश है भैया, प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र से प्रारंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक आप करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। आप लोगों को यह बताया जा रहा है कि कोई भी क्वेश्चन जो आपको आ रहा है, ठीक है, उसको आप कर लीजिए। अगर नहीं आ रहा तो उस पर समय मत दीजिए, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसको कुछ समय बाद जब वो हो जाए उसके बाद देखिए, लास्ट में रखिए उसको। अगला, यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और उसे काट काट दीजिए। उसके बाएं पृष्ठ पर, ठीक है, या पीछे, बाएं पृष्ठ पर कीजिए या पीछे रफ कार्य के लिए, क्योंकि मैथमेटिकल में रफ तो करना ही पड़ेगा, बिना रफ के तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो रफ के लिए बाएं पृष्ठ पर कीजिए, या तो और उसको करने के बाद ऐसे काट दीजिए, बूढ़ा का ऐसे लगाने के बाद ऐसे इसको काट दीजिए। अगला जो निर्देश आपका है वो इस प्रकार है कि रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं ना मिटाएं। यदि पूछा गया हो तो संक्षेप में रचना के पद अवश्य लिखिए। और क्या करना भैया, अगर रचना दिया है तो उसकी रेखाएं जो है उसको मत मिटाइए। अगला क्या है, अगला निर्देश है, प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। अगला नंबर, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए। चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा। एक चीज और आपको जानना है कि जो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि इसका चित्र बनाना है, ठीक है, उसके चित्र जरूर बनाइए, नहीं तो वो अपूर्ण माना जाएगा और बिना आप चित्र से आप समझा नहीं सकते। ठीक, तो एग्जाम रखो। तो आइए, पहला हमारा जो क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन क्या भैया, पहला क्वेश्चन है सभी खंड कीजिए पहले में। तो इसमें है, हर को 2m गुणे 5n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितना स्थानों तक होगा। यह जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हमको ये बताना है कि 2m गुणे 5n के रूप में। तो मैंने इसको पहले भी क्लास में बताया है ऑफलाइन में कि इसको हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हर का लासन लेने पर, देखिए, या लघुत्तम समापवर्तक लेने पर, तो हर का लेंगे भैया कितना, 1250। तो 1250 का हम निकाल लेंगे। देखिए 1250, इसको हम 2 से दे देंगे, 0 है सबसे छोटी संख्या से। तो यहां 2 से करेंगे, 2 छक 12 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक, तो इतना आ गया। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा भैया। तो 5 से देंगे, 5 कन्ने 5 और यहाँ आपका बचा 1, 5 दूनी 10, यहाँ आपका बचा 2 और 5 आपका हो जाएगा 25। फिर हम 5 से देंगे, 25 पचे और 5 कन्ने 5। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें
तो यहाँ 2 पे आया है 1250 में 2 पे घात 1 और गुणे 5 पे घात 4, क्योंकि 5 आपका 4 बार आया है और 2 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो हमें कहा है 2m गुणे n, तो m का मान जो है इसकी जो घाते हैं वो हो गई, तो m का मान आपका हो गया, m का मान 1 हो गया और तथा n का मान आपका 4 हो गया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि n m से क्या है, बड़ा है, या लिख सकते हैं 4 1 से क्या है, बड़ा है। तो जो बड़ा रहेगा तो उसके जो कहा है कि का दशमलव प्रसार कितने स्थान तक होगा, तो इसका जो बड़ा है वही होगा दशमलव प्रसार। तो कितने अंकों तक होगा भैया, 4 अंकों तक। ठीक है, बात समझ में आ गई कि इसमें कितने अंकों तक, 4। हम लिखेंगे अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार 4 अंकों तक होगा, 4 अंकों तक होगा। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है भैया, 4 स्थानों तक, मतलब 4 स्थानों तक इसका प्रसार हम कर सकते हैं। ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका खा वाला है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ, दो ऐसी त्रिभुजें हैं जो कि AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF बराबर 4/9, मतलब ये सभी 4/9 के बराबर हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल का मान होगा। ठीक है, तो मान 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कौन कौन से भैया देख लो। दिया है 4/9 और 9/4। अगला दिया है 80 वाला आपका 16/81 और 81/16, यही 4 ऑप्शन दिया है। तो आइए देख लेते हैं। इन्होंने कहा त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दो ऐसी त्रिभुजें हैं कि AB DE के, देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अगर सभी बराबर होते हैं तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अब ऊपर वाला जो हो गया वो तो आपका हो गया त्रिभुज एबीसी का मान, और जो नीचे वाला है वो त्रिभुज डीईएफ का मान हो गया। ये सब भुजाएं दी है, तो हम जानते हैं कि ऊपर वाले का वर्ग बटे नीचे वाले का वर्ग जो होता है वही त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो आइए हम उसको लिख लेंगे हल में लिख लेंगे AB बटे BE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF बराबर 4/9। इन सब का हम क्या कर लेंगे भैया, स्क्वायर। अगर इन सब का स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा। तो 4 चौक आपका हो जाएगा 16 और 9 9 क्या हो जाएगा 81। किस ऑप्शन में आई है, 16/81। ये आपका तो ये जो हमारा था इन लोगों का स्क्वायर करके हम इसका भी स्क्वायर कर दे तो आ गया 16/81। ठीक है, तो ये इसका ये आंसर हो गया। कौन हो गया भैया, चौथा। आइए बहु अगला क्वेश्चन हमारा है साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0। तो साइन पे पावर 4 थीटा और प्लस कास पे पावर 4, कास पे 4 थीटा का मान होगा। तो आइए हम जानते हैं, देखिए दिया है इन्होंने कि इतना बराबर 0, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। आप ध्यान से सुनिए, ये इधर माइनस में उधर लेके जाएंगे, ठीक है, प्लस में हो जाएगा। ठीक, 0 से कोई लेना देना। ये हो गया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक, किसी का अगर हम गुणा करें, जैसे यहाँ कॉस थीटा है तो कॉस थीटा गुणे अगर 1 होगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना मिल जाएगा भैया, 1 मिल जाएगा। तो हम लोगों को tan थीटा बराबर 1 मिल गया, या हम लिख सकते हैं tan थीटा
एक का मान हम लिख सकते हैं π/4, कितना होता भैया, एक का मान tan थीटा बराबर अगर हम उसमें नापेंगे तो π/4 होगा हमारा, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि थीटा बराबर π/4। तब यहां से क्वेश्चन से भैया लिखा sin4, साइन लिखेंगे π/4, थीटा का मान पे 4 और प्लस cos π/4 पे पावर 4, यहां लिखेंगे अतः साइन पे पावर 4 थीटा प्लस cos पे पावर 4 थीटा बराबर, ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। हमें यही थीटा का मान निकालना था भैया, कहा इतना प्लस इतने का मान निकालिए, तो ये 4 इससे किसी से मतलब नहीं है, थीटा से मतलब है, यहाँ थीटा से मतलब है, तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हमारा था, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी। बिंदु 3,4, तो सबसे पहले हमें ये जानते हैं कि जो दिया है 3,4, तो 3,4 में इसको हम x जानते हैं, ये क्या है आपका y, पहले वाला ये भुज ये कोट, तो ये आपका 3 है और ये कितना है, y है। तो सवाल क्या कहा है कि बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी, तो y अक्ष कहाँ है, यहाँ। अब यहाँ से दूरी कितनी होगी, तो देखिए यहाँ y अक्ष यहीं से है, तो यहाँ से इसकी दूरी कितना है, 1 2 और 3, तो हमें यह मिलेगा बिंदु 3 और 4 का भुज है, इसलिए 3 इकाई की इसकी दूरी होगी। देखिए अगर ये कहता कि x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से कहता तो देखिए कितना है, 1 2 3 4, तो 4 हो जाता, लेकिन इन्होंने कहा y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो हम गिनेंगे 1 2 3, तो इसलिए हमारा कितना हो जाएगा, 3 इकाई हो जाएगा। देखो भैया दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा खंड हमारा चालू हो गया, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, चित्र में AO बटे OC बराबर BO बटे OD बराबर 1/3 है, ठीक है, ये हमारा चित्र है, ये वाला हमारा क्या भैया चित्र है। तो इस चित्र में हम देखेंगे कि चित्र में दिया है यदि DC बराबर 1 DC कहाँ नीचे है 1.5 सेंटीमीटर, तो AB का मान ज्ञात कीजिए, हमको इसी को निकालना है। अगर DC 1.5 सेंटीमीटर है तो AB का निकालिए, ये निकल चुका है, ये निकालना है, ठीक है। तो हमको एग्जाम में क्या निकालना है उसको ध्यान देना पड़ेगा, लास्ट में नीचे एकदम लास्ट लाइन में लिखा रहता क्या निकालना है, तो इसको हम देखेंगे, तो हम लिखेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, मतलब इस त्रिभुज का इस त्रिभुज से तुलना करेंगे, ठीक है। तो तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, वही चीज AO बटा OC और BO बटा OD बराबर 1/3, ठीक है। AO बटा OC और BO बटा OD बराबर 1/3, ठीक। तो हम लिखेंगे कोण AOB, कोण AOB, ये कोण आपका बराबर कौन सा है भैया, ये कोण, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि शीर्ष विमुख कोण है, आमने सामने का हमेशा कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगला क्या होगा, तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD आपस में सर्वांगसम समरूप होंगे, क्योंकि साइड एंगल साइड, एक साइड ये एक साइड ये, साइड एंगल साइड, ये एंगल और ये साइड, ठीक है। ऐसे ये साइड ये एंगल और ये साइड, ठीक है, बराबर होंगे। तो AO बटे OC बराबर BO बटे OD बराबर AB बटे DC बराबर 1 बटे कितना होता भैया, 1/3 होता है। तो हम लिखेंगे AB बराबर, ठीक है, AB बराबर कितना आपका दिया भैया 1.5, अगर ये भी इसके क्या हो बराबर हो, बटा कितना भैया बटे 3, इसका मान 1 से हम गुणा कर दिए 1.5 का, तो हमें क्या मिल जाएगा भैया, चलिए आइए, अगर 1.5 से हम गुणा कर दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, इससे इसमें हम दे देंगे भाग, ठीक है। तो दशमलव हटाने के लिए क्या किया जाता है, 0 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ हमको कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ लेते हैं।
ये हमारा हो जाएगा 15 और इसको हम कर सकते हैं क्या 30। 15 एकन्यम और 15 दूनी 30। ठीक है, तो हमारा जो ए बी का मान निकला है वो 1/2। इसका मतलब हो गया अगर 1/2 इससे इसमें भाग दें तो कैसे देंगे, 2 से 1 में देंगे नहीं जाएगा, तो यहाँ हम लगा लेंगे 0.2 पंचे 10। तो ए बी बराबर 0.5 सेंटीमीटर होगा। ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है। इसका देखिए ये तो ऑलरेडी है, एक त्रिभुजीय है, एक त्रिभुजीय है, ये भुजाएं ये कोण बराबर है, ये भुजा ये कोण बराबर। क्योंकि कोण क्यों बराबर है, क्योंकि सुमुख कोण है एक दूसरे की। ठीक है, और ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये ऊपर ही दे दिया है क्वेश्चन में। तो इसको हमें मिला 1/3, तो हम ए बी बराबर 1.5 निकला यहाँ से, और बटे 3 से हमने इस 3 से भाग दे दिया, तो ये दशमलव हटेगा। जब यहाँ हम 0 बढ़ा देंगे, 15 से दे दिया, 15 का नाम 15, 15 दूनी 30, इससे हमें भाग दिए तो आएंगे 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो भैया अगला आपका क्वेश्चन है ख वाला। इसमें √3 गुणे tan 12 अंश, काट 45 अंश, काट 60 अंश, tan 78 अंश दिया है। ये आपका मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा के दृष्टि से मैंने बताया सारे सवाल लगभग आपके फंसेंगे इसमें से। अगर आप इसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन हब पर, तो आपको ये क्वेश्चन और जो मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं सभी विषयों के, वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसमें हम देखते हैं। तो √3 है गुणे tan 12 अंश है, तो tan को हम चेंज कर लेंगे कि tan 90 माइनस थीटा, ये थीटा का मान है, बराबर काट थीटा होता, तो हमने लिख लिया tan 90 माइनस 12 अंश गुणे काट 45 अंश का मान होता है 1। सारणी आप रख के सामने तब बैठिएगा जिससे आपको पता चल जाए चीज। फिर कॉट 60 अंश का मान जो होता है वो होता है आपका 1/√3। ठीक है, तो यहाँ काट 45 की जगह पे 1 और 60 के 1/√3 और गुणे tan 78 अंश रख दिया गया है। ये होगा tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा गुणे 1 और गुणे 1/√3 और गुणे tan 78 अंश। ये tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा लिखा है। अगला चीज देखिए, tan थीटा गुणे काट थीटा। ठीक है, ये देखिए काट 78 अंश और tan 78 अंश बराबर कितना होता है 1, मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ इसका मान भी 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो हम लिख सकते हैं √3 गुणे 1 गुणे वही चीज 1/3 और गुणे 1। इससे √3 से रूट कैंसिल हो गया, ये आपका सब गुणे में हो गया, तो 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया भैया। ठीक है, देखो भैया दिया है तीसरा क्वेश्चन आपका है, सभी खंड कीजिए। इसमें का नंबर है संख्या 0.666, ठीक, को p/q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। देखिए इसके पीछे 666 है, इसको हम ये भी लिख सकते थे, ये भी आ सकता था 6 पे पावर 12। बार का मतलब हुआ उसके पीछे वही अंक बार बार दोहराना। तो आइए हम इसको ले लेते हैं कि माना x = 0.6666, ढेर सारे हैं। देखिए पहले हमको देता था कहीं कि 2/3 या कुछ भी देता था कि इसको दशमलव रूप में बदलो, तो इसको हम बदल कर इस रूप का बना लेते थे। लेकिन अब क्या कहा है, दशमलव रूप का है, इस रूप में हमको कन्वर्ट करना बदलना है। तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, हम देख लेंगे कि अगर एक अंक के बाद, जैसे 6 है, एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो कितने अंक से भाग गया होगा। तो अगर हम 10 से भाग दे, इसमें 1 0 कटेगा, तो एक अंक के बाद दशमलव लगता है, तो जितने से भाग गया होगा उतने में दोनों पक्षों से हम गुणा कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो दोनों पक्षों में हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा भैया 10x, और इससे हम करेंगे तो ये 10 गुणे 0.6666 है, जो भी ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 0.66, यही आपका मान आएगा। आप चेक कर सकते हैं। अब आके चलिए, अब यहाँ हम ले लेंगे, देखिए ये 10x है और बराबर ये 6 है प्लस 0.666 का यहाँ देखिए क्या माने थे x,
इतने के बराबर यक्स था तो इतने के जगह पे हम रख देंगे यक्स। अब देखिए ये 10 यक्स है, ये प्लस में इधर आएगा तो 10 यक्स माइनस यक्स बराबर 6। 10 यक्स में से अगर आपका एक यक्स जाएगा तो आपका हो जाएगा 9 यक्स और बराबर क्या हो जाएगा भैया 6। अब ये 9 जो है ये गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 6/9, या ये लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो यक्स का मान आ गया 2/3। यही आपका हो गया P/Q के रूप का, यही हमको चाहिए था, तो ये आपका क्या हो गया P/Q के। और भैया देखो अगला जो क्वेश्चन है खा वाला, वृत्त के व्यास AB के सिरे, तो कोई एक वृत्त है जिसका व्यास AB, दो इसके सिरे हैं, AB के सिरे कितना दिया भैया, ये आपका दिया है -2 -7, ठीक है। A के सिरे ये हो गए तथा B के सिरे ये दिए हैं 1 -11। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, व्यास हम मान लिए व्यास x, y है तथा केंद्र के निर्देशांक याद की। दो चीज भैया, एक तो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या आप जानते हैं वही कि जो है उसका फार्मूला आता है। तो आइए सबसे पहले हम इसके निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि जब निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे तो हमें वृत्त की त्रिज्या निकालने में आसान होगा। तो ए भी वृत्त का व्यास है, ये भी क्या है वृत्त का व्यास है -2 -7, अतः वो जो है वृत्त का केंद्र है, ए बी का मध्य बिंदु होगा, तो ओ के निर्देशांक x, y मैंने लिख लिए हैं। तो x बराबर x1 प्लस x2/2, तो x बराबर यहाँ देखिए x1 x2, तो -2 + 1, यहाँ x1 + x2, तो x1 इसे कहते हैं, x2 इसे कहते हैं, तो -2 + 1/2, तो इसको अगर हम देखेंगे तो इससे ये घट जाएगा, तो इससे ये घट जाएगा यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा भैया, इसमें से ये घटेगा तो आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। जैसे देख लीजिए -2 + 1 इसके पीछे से घटेगा, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये -1 हो जाएगा, बटे कितना है नीचे 2 हो गया। आइए y बराबर y1 + y2/2, y1 + y2/2, तो देखिए y बराबर यहाँ दिया है आपका मान, ये आपका y1 है और ये क्या है y2 है, तो y1 + y2 -7 + -11, ठीक है। तो -7 और -11 आपका है और बटे 2, तो ये देखिए माइनस माइनस हम इस तरीके से अगर कहिए -7 और -11, तो ये हमारा है -11/2, तो इसको जोड़ लेते हैं, 11 और इतना हो जाता है 18/2, या हम इससे इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो 2 नमा कितना हो जाएगा भैया 18, 9 दूनी 18, लेकिन ये माइनस लगा है इसलिए y का मान कितना आ गया -9। देखो बाबू अभी हम लोग क्या निकाले थे, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, ठीक है। तो केंद्र का हमारा निर्देशांक निकला था, यहाँ देखिए -9 लिखा ही है और -1/2 निकला था। तो इसमें इसके बाद हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। दूसरा 2 स्टेप था, एक तो निर्देशांक और दूसरा निकालना था त्रिज्या, तो 2 चीजें थी, तो हमें निर्देशांक निकाल दिया, अब त्रिज्या का काम है, क्योंकि बिना निर्देशांक निकाले त्रिज्या नहीं निकलती। AO बराबर OB बराबर वृत्त की त्रिज्या r, ठीक है। AO यहाँ से AO बराबर OB, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर r, ठीक है, ये इतना या इतना, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो हमें मिला था x बराबर -1/2 और y बराबर मिला था -9, ऐसे कुछ देख लीजिएगा बैक में। तो देखिए आइए ये लिखा है x1 और x2, तो यहाँ हम देखेंगे कि 1 + 1/2, तो देखिए यहाँ माइनस तो लगा है और यहाँ भी माइनस था, माइनस जैसे 1 -1/2 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1/2 यहाँ जो लिखा है, ठीक है। तो इसीलिए इसी से बना है 1 प्लस का स्क्वायर प्लस -11 वहां देखिए लिखा है और प्लस 9, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम कर लेंगे 3 बटे, देखो 2 × 2 और 1 3, 3/2, 2 × 2 1 3/2 का स्क्वायर और प्लस ये इससे घटेगा, तो आपका ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और ये हो जाएगा 2 दूनी आपका 4,
यहाँ देखिए ये वर्ग होगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, क्योंकि माइनस दो क्या हो जाता है प्लस, तो 2 दूनी 4। अब आपका ये है, अब आके आए देखिए 4 चौक 16 और 9 25, तो 9 प्लस 16 बटे 4, ये रूट के अंदर हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 16 9 क्या लिख सकते हैं 25 और बटे कितना 4, इसको लिख सकते हैं 55 25, ऐसे लिख सकते हैं जैसे 5 गुणे 5 और 2 गुणे 2, 5 25 2 दूनी 4, एक 5 बाहर और एक 2 बाहर, तो हमको मिल गया 5 बटे 2। तो हम इसको देखेंगे, लिख लेंगे या 5 इकाई या निर्देशांक या वृत्त की त्रिज्या या ये हो सकती है, या इससे इसमें दे दो भाग, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 दूनी कितना होता है 5। तो या तो आपका ये आंसर आएगा या तो आपको ये मिलेगा। ठीक, देखो भैया अगला हमारा है चौथा खंड, सभी खंड कीजिए। ठीक है, तो इसमें है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का मासा ज्ञात करो, मासा। ठीक है, तो हम लोग बचपन में भी ट्री मॉडल लगाए हैं और सब ऐसे भी लगा सकते हैं, जो बड़ा वाला है इससे छोटे वाले से भाग देंगे। ठीक है, लास्ट में देते देते इस तरीके से ऐसे करते करते चले जाते हैं, ऐसे करते हुए 576। अब जो यहाँ आएगा उसको वही चीज है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, वही चीज को इसमें कन्वर्ट कर दिया जो आप लोग जानते थे। आप लोग जानते हैं कि भाज बराबर भाजक, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इसमें हम लोग जानते हैं, यहाँ जो दिया गया है ये आपको थ्योरम, तो इसमें ये चीज दिया है, यूक्लिड ने बताया है कि a बराबर b क्यू और प्लस आर, यही चीज है। देखिए ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये क्या है शेषफल है। उसी चीज को यहाँ लिखा गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, या इसी को हम कह सकते हैं ये बराबर बी क्यू बी गुणे क्यू प्लस आर। यही चीज से यहाँ हमको करना है। 2 अंक दिए हैं, पहले बड़े अंक को हमने ले लिया, छोटे अंक को हम कितनी बार गुणा करें कि उससे छोटा हो उससे ज्यादा ना हो। तो 426 का एक बार ही गुणा जाएगा, तो 150 शेषफल बच जाएगा। अगर यहाँ हम 426 का 576 में गुणा करें एक बार, तो यहाँ 426 आएगा। ठीक है, तो यहाँ शेषफल जो बचेगा 150। अब 150 से हम इसमें भाग देंगे 426 में, तो देखिए वही काम किया जा रहा है। 426 में 150 से भाग दिया गया 2 बार। ठीक है, तो 1.5 दूनी 300, तो आपका यहाँ 300 हो गया। अब 126 यहाँ बचा, ये आपका कितना बचा 126। 126 को में इसमें हम भाग देंगे किसमें भैया 150। ठीक है, तो 150 में हम भाग देंगे तो हमारा कितना जाएगा एक बार, देखिए 126 में, तो यहाँ कितना आ जाएगा भैया आपका, यहाँ आपका आ जाएगा 24। ठीक, अब 24 से भाग में देंगे हम 126 में, तो ठीक प्रकार इसी प्रकार प्रक्रिया देखिए चलता रहता है। ये 150 था, 26 गुणे 26 सेकंड में 26 प्लस 24 150, फिर 26 126 24 गुणे 5 प्लस 6 150। तो देखिए ये लास्ट में हम जब तक 0 नहीं आएगा तब तक लगाते रहेंगे, जहां शेषफल 0 आ जाएगा वही हमारा मासा होगा। तो लास्ट में कितना हमको मिला भैया 6, तो अतः मासा 426 और 576 का कितना होगा 6 होगा। आइए भैया इसमें लिखा है आपका टेग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, दिया सिद्ध कीजिए इतने को cos 0 अंश प्लस sin 30 अंश प्लस sin 45 अंश। एक कोष्टक में है, दूसरे में sin 90 अंश प्लस cos 60 अंश माइनस cos 45 अंश। एक कोष्टक में बराबर 7/4। देखिए अगर हम ये पक्ष लेंगे तो हमें 7/4 लाना है, अगर हम 7/4 लेंगे तो हमको इतना लाना है। तो आइए हम इसको ले लिए, बाया पक्ष है, ये दाया पक्ष होता है। ठीक है, तो बाया पक्ष हम ले लेंगे, तो बाएं पक्ष में है cos 0 अंश, तो cos 0 अंश है, तो cos 0 अंश का मान होता है 1 प्लस sin 30 अंश, तो sin 30 अंश का मान होता है 1/2 sin 45 अंश, जिसका 1/√2 होता है
साइन 90 अंश उसका भी मान 1 होता है। cos 60 अंश तो cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, माइनस cos 45 अंश जिसका मान 1/√2 होता है। आइए यही से सवाल, पहले तो हम सारणी से उसका मान रख लेंगे, ठीक है, उसके बाद सवाल को समझेंगे। सबका मान हमने रख लिया, ये इस क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन में सारणी से। अब देखिए यहाँ हम गुणा करेंगे, 2 एकम 2 1 3 तो 3/2 हो गया इतना पूरे का मान, और प्लस 1/√2 इसका होगा 2 एकम 2 1 3 3/2 और माइनस 1/√2 इतना मिल गया। यहाँ देखिए ये प्लस में है और एक माइनस में है, तो वही चीज जो हम लोग पहले जानते थे कि इसका जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर दोनों का। तो ये देखिए इसका स्क्वायर हुआ तो 3 त्रिक का 9 और बटे 2 दूनी आपका 4, माइनस इसका स्क्वायर हुआ तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट का स्क्वायर रूट से हटा तो 2 हो गया। अब दोनों कॉमन हो गया, ठीक, 4 एलसीएम ले लिए, तो इससे हम करेंगे तो 4 एकन्यम 4 तो 9 एकन्यम 9 माइनस 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 तो 2 एकन्यम 2 तो 9 माइनस 2/4 9 में की 2 गए 7/4 एलएचएस, मतलब ये पद हमारा निकल आया, ठीक है। देखो भैया अगला 5वां खंड हमारा है, 5वें खंड में हमारा है कि हम जो है सिद्ध कीजिए cos ए 1 माइनस tan ए और माइनस साइन स्क्वायर ए बटे cos ए माइनस साइन ए बराबर cos ए प्लस साइन ए, यही हमको सिद्ध करना, चाहिए पद ले चाहिए पद, हमने बायां पक्ष ले लिया। cos ए tan ए होता है साइन ए बटे cos ए, ठीक, साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा, ठीक है। तो हमने ले लिया 1 माइनस साइन ए बटे cos ए, ये तो tan ए बन गया, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ है cos ए माइनस साइन ए, ठीक। अब देखिए अगला cos स्क्वायर ए, इन लोगों का एलसीएम लेके तो यहाँ क्या होगा cos स्क्वायर ए तो cos ए माइनस साइन ए, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए इसका, तो ये माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हमारा क्या हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर ए बटे cos ए माइनस साइन ए, दोनों कॉमन हो गया, बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे cos ए माइनस साइन ए, देखिए cos ए माइनस साइन ए cos ए माइनस साइन ए, तो हो जाएगा cos ए माइनस साइन ए, एक बार हो जाता है तो cos ए माइनस साइन ए और cos ए प्लस साइन ए, क्योंकि यहाँ जानते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो अब हो जाएगा एक क्वेश्चन में cos प्लस में हो जाएगा और एक माइनस में हो जाएगा, अब कुल के बटे cos ए माइनस साइन ए बराबर क्या हो जाएगा भैया, अब इसको हम जब खोलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए cos ए प्लस साइन ए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का मान हमको निकल गया, जब स्क्वायर में रहेगा एक एक सिंगल सिंगल, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम साइन ए को इससे कैंसिल करें, इसको इससे करें, तो हमें मिलेगा इतने का मान क्या हो जाएगा साइन ए प्लस cos ए, ये हो जाएगा आर। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा 14 चैप्टर से है, ये 5वें का खा है, कि सवाल पहले सुन लीजिए आप लोग क्या है उसमें, देख लीजिए पानी बचाओ अभियान के प्रति जागरूकता के लिए एक कॉलोनी के 30 घरों का सर्वे करके पानी की मासिक खपत का व्यय निम्न सारणी में दिया गया है, ठीक है। माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, माध्य निकालना, माध्य का व्यय, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया अभी यह व्यय दिया गया है, तो व्यय हमारा जो दिया गया है यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 65 से 68 68 से 71 71 से 74 74 77 इतना 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 दिया। फिर अगला दिया है घरों की संख्या, तो घरों की संख्या, तो इसका मध्य बिंदु हम निकाल लेंगे, तो 65 और 68 का मध्य बिंदु होगा 66.5, 68 71 का होगा 69.5। तो इस तरीके से हम इसको कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, कैसे, ये देखिए 65 प्लस 68, ठीक है, और बटे 2, इसको 8 5 13 3 और 6 6 12 1 13 और बटे 2 इसको देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 6 12, 133 से हम 200 भाग देंगे, 2 6 12, यहाँ आ जाएगा 1, 2 6 12, यहाँ 1 आ जाएगा 0 बढ़ेगा, 2 5 10, देखिए 66.5 आ गया। मतलब ये इन दोनों को जोड़कर हम 2 से जब भाग दे देते हैं तो ये निकल जाता है मध्य बिंदु, ठीक है। अब ये होता है एफ आई, ठीक है, और ये आपका हो जाता है एक्स आई।
तो इन दोनों का हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा भैया, आइए देखते हैं हम। हाँ, इनको जब हम गुणा कर देंगे भैया तो इनका हमें प्राप्त हो जाएगा, इन दोनों का गुणा एक्स आई का और एफ आई का। तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इसको प्राप्त, इसको प्राप्त, मतलब इसका गुणा करके एक्स आई एफ आई यहाँ लिखा है, इसका गुणा करके ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अब देखिए फार्मूला लिखेंगे। यहाँ हमें मिल गया एफ आई एक्स आई बराबर 2277, इसको जोड़ लेंगे तो एफ आई एक्स आई बटे एफ आई, तो 2277 से एफ आई का मान जो है, एफ आई का मान है 30, 30 से दे देंगे भाग, तो 30 से भाग देने पर 75.9 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो भैया, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। जो दहाई का अंक होगा, देखिए कोई भी संख्या होता है, ठीक है, तो इकाई का अंक ये जैसे लिख उठा है यहाँ 9 और यहाँ है 3, ठीक है। तो इकाई के अंक से दो संख्याओं की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना, इकाई तब दहाई, इसको इकाई कहते हैं, इसको कहते हैं दहाई, ये इससे 3 गुना है। जैसे यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 का 9, 3 गुना हो गया। आगे क्या लिखा, यदि संख्या में से 54 घटाया जाए, तो अब हमें तो संख्या पता नहीं है, माने दो संख्या एक्स और वाई है, तो इसमें से संख्या को घटाया जाए तो अंक पलट जाते। अब क्या होता है, अगर 54 को उतने से घटा दिया जाए तो ये 3 आगे और 9 कहाँ आ जाता है, पीछे हो जाता है। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए, तो कहा अगर पलटने के बाद तब संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसमें देखते हैं हम। तो हमने मान लिया दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y, ठीक, यानी मतलब ये इससे दहाई वाला बड़ा होगा। तो मान लिए अतः संख्या 10x और प्लस y है, ठीक। तो हम ले लिए यहाँ, इससे ये 3 गुना है तो x बराबर 3y, ये इससे 3 गुना क्या होगा, बड़ा है, इसलिए इसको 3 से गुणा करके उसके बराबर कर लिया गया है। y को 3 से गुणा करके इसके x के बराबर, क्योंकि ये 3 गुना इससे ऑलरेडी पहले से बड़ा है। तथा 10x प्लस वाई माइनस 54, इतना में से अगर 54 को घटाया जाता है तो यह संख्या पलट जाती है। अभी पहले क्या थी, 10x प्लस वाई थी, तो अब 10y प्लस x हो जाती है, उल्टा हो जाती है, चेंज हो गया। देखिए 10x प्लस वाई तो 10y प्लस x, अंक पलटने पर x इकाई और y दहाई का अंक होगा, उल्टा हो जाएगा। तो 9x माइनस 9y बराबर 54, ठीक है। अगर उसमें देखा जाए तो x माइनस वाई बराबर 6, ठीक, क्योंकि 9 छक 54, इससे इसमें गुणे से भाग दिया जाएगा तो आएगा 3y माइनस वाई 3x, 3y माइनस वाई बराबर 6। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि 2y, इसमें से एक y घट गया, बराबर 6, या इससे इसमें गुणा है, भाग दिया जाएगा। तो 2 तिया 6y बराबर 3, x बराबर 3y, तो y का मान मिल ही गया है, y का मान हमारा जो 3, तो 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 आता है। 10x प्लस वाई, इसको हम लिख सकते हैं कि 10, अब यहाँ मिल गया है x का मान, तो x का मान मिल गया है 9, तो 10 गुणे 9 प्लस 3, ठीक है, तो 10 9 90 और प्लस 3 93, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला जो आपका सवाल है, इसको सवाल को पहले पढ़ेंगे हम लोग, ये छठवां का जो खा वाला है, इसमें देखेंगे। देखिए सवाल, ये जो क्वेश्चन है वो बड़े हो जा रहे हैं, इसलिए आपको बता दिया जा रहा है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसका कुल भीतरी आयतन 48,510 मीटर क्यूब है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए तथा पाई बराबर 22/7 रखना है। तो आइए देखते हैं सवाल को फिर एक बार और सुन लीजिए। एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसका कुल भीतरी आयतन 48,510 मीटर क्यूब है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जहां पाई बराबर 22/7 रखना है। तो आइए देख लेते हैं
ये कोई कमरा है, इसकी ऊंचाई के आइए देखिए, कमरे का कुल भीतरी आयतन 48,510 मीटर क्यूब, माना आधार की त्रिज्या r है, अर्धगोलाकार गुंबद की त्रिज्या इसके बराबर है, तब बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर r मीटर, h और r आपस में क्या होंगे बराबर, तो भीतरी व्यास क्या हुई है 2r, कमरे की महत्तम ऊंचाई। अब कमरे का आयतन बराबर बेलनाकार आयतन प्लस अर्धगोलाकार कमरे के गुंबद का आयतन, इसके कमरे के आयतन के बराबर बेलन का आयतन और इस गुंबद का आयतन होगा। ठीक है, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 48,510, ये और प्लस ये दोनों का, तो पाई आर क्यूब ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 448,510, ये 48,510 के ये क्या होगा बराबर, तो 5/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, बराबर इतना होगा। अब यहाँ आ जाइए, आर क्यूब पता नहीं है, 5 यहाँ गुणे में है, यहाँ ले जाएंगे भाग में, और पाई भी गुणे में है, यहाँ देखिए ये भी जाएगी भाग में, और 3 यहाँ भाग में है तो ये जाएगा गुणे में, तो इतने से 3 को हम गुणा कर लेंगे, तो अभी पाई का मान होगा 22/7, तो 22/7 यहाँ 7 था, अब ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 गुणे 7 गुणे इतना और 5 गुणे 22। अब इन तीनों का गुणा करके इन दोनों का गुणा से भाग दे देंगे, तो इतना आ जाएगा। अब हम इसका निकालेंगे वर्ग, तो ये कितने का होगा भैया 21 का, 21 का होगा क्यूब में आर क्यूब भैया, तो आर क्यूब का मान होगा कितना 21 मीटर, यही आपका क्या है आंसर है। देखो भैया ये अगला है हमारा 7वें खंड का, मैंने बताया था कि 7 खंड टोटल है, तो 7वें खंड का ये क्या वाला है, एक उपपत्त समीकरण के 3x + y - 12 = 0 तथा 3x - 3y + 6 = 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो चीजें, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरा क्या ग्राफीय विधि। तो हमको ग्राफ भी बनाना है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर निकाल लेंगे, और ग्राफीय विधि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज 1/2, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला करके होता है। तो आइए पहले इसको हम समझ लेते हैं। 3x + y = 12 है, ई देखा ई प्लस में है, वहां ले जाओ माइनस में, तो 12 - 3x हो जाएगी, ये बन गया y = 12 - 3x। अब x का मान हम रखेंगे तो y का मान हमको मिल जाएगा, ठीक है, तो x का मान रखेंगे y का मिल जाएगा, x - 3y = 6। ये देखिए प्लस माइनस में उधर ले जाएंगे तो इसको प्लस में हो जाएगा, तो 3y - कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आ जाइए एक का मान हम लेते हैं, दूसरा आ जाएगा, जैसे यहाँ देखिए एक मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ हो गया y बराबर, ठीक है, y बराबर 12 - 3 गुणे x का मान अगर हम 1 रखेंगे, 1 रख दिए, दिखाई दे रहा है ना, तो अगर 1 रख दिया तो यहाँ हो गया 12 - 3 = 3, तो 12 में 3 गए, कितना बचा 9, तो y का मान कितना आ गया भैया 9 आ गया, ठीक है, तो यहाँ हम 1 रख दिए तो यहाँ 9 आ गया, ठीक। जैसे ये देखिए 12 - 3 गुणे 1, x का मान हम 1 रख दिए, तो 3 × 3 12 में 3 गए, कितना आ गया 9, तो एक हम रख देते हैं तो दूसरा आ जाता है। इसी प्रकार ये है, यहाँ हमको 3 बिंदु प्राप्त हुए, इसमें हमें 3 बिंदु प्राप्त हुए। अब ग्राफ के अनुसार कटान बिंदु, तो आइए इसको, यहाँ आता है x = 3 और y बराबर भी कितना होगा 3। अब रेखाएं तथा x अक्ष से मिलाकर बने त्रिभुज के सिरों का निर्देशांक, तो a हो गया 3, b हो गया -6, 0, c हो गया 4, 0। चलो भैया देखो, ये हमारा त्रिभुज जो दिया था किछ उसका वो निकालिए निर्देशांक। तो अब इसमें हम देखेंगे कि ये तो हमारा फॉर्मूला था 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, तो सबके मान दिए गए थे जो आपको इसके पहले दिखाया गया था स्क्रीन पर। 1/2 3 x1 का मान था 0 - 0 y2 - y3 और +- 6 0 - 3 + 4 3 - 0। अब ये सब तो ये पूरा 0 हो गया ये वाला, ठीक है,